वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, हमने अपना 5000 क्वेश्चन का सामान्य अध्ययन का जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे थे, फिर हम ज्योग्राफी की तरफ मूव ऑन करे हैं, तो ज्योग्राफी में ही आगे बढ़ेंगे और एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो आपकी क्लास 8th 9th और 10th की है इसको कवर अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एमसीक्यूज। ठीक है, आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो जादुई पीडीएफ है 780 पेजेस का, इसके बारे में नहीं जानते तो मेरी बात आगे 1 मिनट तक ज़रूर सुने। ये 780 पेजेस जिसके अंदर आपका कंप्लीट जो पूरा कोर्स है वो कवर अप होगा, जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो कवर अप होंगे और इतना भर अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया, सिलेक्शन आपका प्री में इंश्योर हो जाएगा। और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे कोर्सेज़ में एनरोल करा सकते हैं। कोर्सेज़ की जो फ़ीस है, एक 4000 का फ़ीस वाला ग्रुप है, एक 6500 और एक 9000 का। ठीक है, सो इनमें से किसी भी ग्रुप में आप एंट्री लेंगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। सो अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली जो ये नंबर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है आपका 9696066089। ठीक है, 9696066089। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में एंट्री लेने के लिए, या फिर 8564880530 इस ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके, जो अभी मैंने आपको ग्रुप्स बताए जिनका फ़ीस 4000 रुपये, 6500 रुपये और 9000 रुपये है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इतना आप जानते ही हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मुकाबला उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी ऑफलाइन चैनल कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ना कोई कोचिंग, ना कोई चैनल, कोई भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सामने खड़ा नहीं हो सकता जब आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं इस बार सफलता लेना तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने अभी नंबर्स आपको बताए थे, इन नंबर्स पर कॉल करिए और इन जो ग्रुप्स हैं इसमें आप एडमिशन लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया था। सबसे पहली चीज़ तो आपसे यही पूछ ली गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री थी, ठीक है, इसको कब इसका गठन किया गया। तो सही आंसर इसका कितना होगा आपका 1985। ठीक है, 1885 में। इसके बाद आगे इसने पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में, ये ईयर आप याद रखिएगा, में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को डैश तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 2015 में इसको शुरू किया गया था, 2016 से 2020 तक का पूरा टारगेट था। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को देखते चलिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इंडिया में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की और जो वर्ल्ड में है इसके बारे में पूछा गया है। तो इंडिया में अगर आपको पता है तो भैया 382 है। जैसे ही अगर आप 382 सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ए और सी ऑप्शन बचेंगे। अब अगर दुनिया में हम बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो डेंसिटी है वो कितनी है, 51 व्यक्ति, 51। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है। अब ये दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण पश्चिम एशिया में, पूर्वी एशिया में, या फिर दक्षिण मध्य एशिया में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका साउथ सेंट्रल एशिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है। इसके बाद अगर हम बात करें तब आएगा आपका पूर्वी एशिया, और पूर्वी एशिया के बाद अगर हम देखें तब क्या आएगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के उपजाऊ मैदानों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये तो शामिल है ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैसी है, घनी आबादी है।
अमेजन नदी की अगर हम बात करें तो सही आंसर हमारा यही आने वाला है, ठीक है। होंगहो और चांगजियांग नदियों की बात करें, यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नील नदी, यहाँ पर भी आबादी काफ़ी है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, अमेजन नदी, क्योंकि ये जो मतलब नदी का उपजाऊ मैदानों वाला पूरा एरिया है, ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करने के लिए बोला गया है। ओसाका के बारे में स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि ओसाका जो है जापान का एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण केंद्र है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा है ओसाका में वस्त्र उद्योग पूरी तरह से आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है, ये वाली बात भी सही है। इसके बाद ओसाका में कपास का आयात मिस्र, भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से किया जाता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो कपास का आयात होता है यहाँ पर वो आपका इंडिया से, चाइना से और यूएस से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इनकरेक्ट हमें यहाँ पर चूज़ करना था। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अहमदाबाद में पहली सूती मिल की स्थापना कब की गई थी। तो ये ईयर कौन सा था, ये था आपका 1859, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अहमदाबाद में मशीनों के आयात और सूती वस्त्रों के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। तो ये कौन सा है, तो ये है आपका मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनकरेक्ट आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और लिनन ये शामिल है। ऊन, रेशम, कपास और जूट ये प्राकृतिक रेशे से प्राप्त होते हैं, ये तो स्टेटमेंट आपका सही है। दैट मीन्स ये हमारे आंसर में तो नहीं होगा, ठीक है। सो पहले वाले की बात करें कि मानव निर्मित रेशों में ये सब शामिल हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा होगा सही आंसर। क्यों, क्योंकि मानव निर्मित रेशों में अगर हम बात करेंगे तो इसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयान शामिल होते हैं। क्या होते हैं, रेयान, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। जबकि लिनन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक नेचुरल है, मतलब ऐसे नए प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं, ये मानव निर्मित नहीं है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुछ क्षेत्र सूती वस्त्रों के संदर्भ में अपनी गुणवत्ता और डिज़ाइनों के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आप चयन करें। पहला है आपका कालीकट का मलमल, दूसरा है ढाका की छीट, तीसरा है मसूलीपट्टनम के कैलिको, या फिर बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जिसमें बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा के जो सुनहरी जरी वाले काम के जो वस्त्र थे ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है, दुनिया भर में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी और निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई और पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी वो यूनियन टेरिटरी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रही कॉटन जो क्लोथ्स हैं उसके लिए। और पहली अगर हम बात करें जो मैकेनाइज्ड आपका वस्त्र मिल थी या क्लॉथ मिल थी वो कौन सी थी, मुंबई की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भैया कौन से स्टेटमेंट है जो कि
गलत है। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई होप कि आप सबको पहले से पता भी होगा ये। इसके बाद कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिशिगन की लोहे की खानों से प्राप्त किया जाता है। तो अगर हम बात करें कच्चे माल की, ठीक है, तो ये तो पिट्सबर्ग में उपलब्ध है, जबकि अगर हम बात करें लौह अयस्क की तो ये मिनीसोटा की जो लोहे की खाने हैं वहाँ से प्राप्त किया जाता है, ना कि मिशिगन से। तो मिशिगन नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा? मिनेसोटा, ठीक है, ये एक प्रांत है यहाँ का, यूएस का। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आने वाला जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे, बिकॉज ये सारी जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो सारी आपको पता होंगी, और एडवांस लेवल पे भी हम मूव ऑन करेंगे। करंट अफेयर साथ में हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।